नमस्कार, सत श्री अकाल। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सिख धर्म के 3 मूल स्तंभों में से एक वंड छकना क्या है। आज हम लोग बात करेंगे कीरत करना क्या है। क्या कोई भी अगर नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, तो हम उसको कीरत करना कहेंगे, या इसका कुछ सिख धर्म में गुरु नानक जी की वाणी में इसका कोई विशेष अर्थ है? हाँ सर, मैं बताऊँ सर, गुरु नानक जी ने सिखिज्म के 3 मूल स्तंभ बताए थे कि नाम जपना, किरत करना और वंड छकना। जी। तो जो किरत करना है, किरत करना मतलब है कि कोई भी रोजगार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई सर्विस करते हैं या अपना जीविकोपार्जन के लिए अपने हाथ से जो काम करते हैं, आप अब मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो मेहनत और ईमानदारी से काम किया हुआ, लगन से काम किया हुआ, उसको हम किरत करना कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो अगर कोई झूठ बोलता है दफ्तर में अपने और किसी की शिकायत करता है अपने बॉस से, तो ये जो हम देखते हैं दफ्तरों में और कार्यस्थलों में, इसको किरत करना कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे, इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे सर। ये नहीं हाँ, कहेंगे। किरत करना उसे जो अपने हक हलाल से काम करता है, हक हलाल की कमाई करता है, उसको किरत करना कहते हैं। कोई उदाहरण लेके समझाएं तो ज़्यादा दर्शकों को अच्छा लगेगा। हाँ सर, मैं एग्जाम्पल देता हूँ सर। गुरु नानक जी अपने उपदेश के सिलसिले में जब जा रहे थे अहमदाबाद में, इस पाकिस्तान में पड़ता भी अहमदाबाद, तो एक गरीब बढ़ई कारपेंटर बोलते हैं इसको, वो अपना काम कर रहा था। तो गुरु नानक जी को देख कर उन्होंने बड़ी उनकी आवभगत किया, बोला कि महाराज हमारे यहाँ पधारिए और भोजन स्वीकार कीजिए। गुरु नानक जी ने उसकी मेहनत और काम करने का ढंग देख कर उसको देखा भाई यहाँ भोजन करना उचित है। उन्होंने सूखी रोटी, कोदले की रोटी बेचारे ने दी ला करके, और इन्होंने ग्रहण कर ली। इसी बीच में उसी एरिए में एक मलक भागो नाम का आदमी था, वो जो जमींदार था वहाँ का। उसके यहाँ ब्रह्मभोज हो रहा था। उसने बड़े बड़े साधु लोगों को अपने न्योता दिया था कि हमारे भोजन ग्रहण कीजिए। गुरु नानक जी के पास भी उनका संदेशा लेके आया आदमी कि आप जाइए, वो आपको मलक भागो जी बुलाए हैं, आज उनके यहाँ ब्रह्मभोज है, आपको जाना है। गुरु नानक जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। तो उस मलक भागो को बड़ा गुस्सा लगा। उन्होंने भाई गुरु नानक जी ऐसे कितने बड़े महापुरुष हो गए, उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार नहीं किया। वो स्वयं गया, उनके पास गया और उनको बड़े आग्रह से उनको अपने पास लेके आया। गुरु नानक जी को, चलो भाई तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन मैं भोजन नहीं करूँगा तुम्हारा। तो मलक भागो जी ने कहा भाई मेरा भोजन क्यों नहीं करेंगे? आप वहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं, कोदरी रोटी खा रहे हैं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, और हमारे यहाँ मालपुए, बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बन रही हैं। बोले, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो एक अपना पुआ लेके आओ और एक सूखी रोटी उसके यहाँ से मंगाओ। जो गरीब जो तरखान है, गरीब अपना जो कारपेंटर है, उसके यहाँ से एक रोटी मंगाओ। जब गुरु नानक जी ने दोनों हाथों में एक रोटी ले ली, तरखान जो था, बड़ी जिसको बोलते हैं, उनकी रोटी की जब मुट्ठी दबाई गई तो उसमें से दूध की बूंदें निकली, दूध का रसधार निकली, और इसके मलक भागों के मालपुए में से खून की बूंदें निकली। तो उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी ये हक हलाल की कमाई नहीं है। हक हलाल की कमाई से दूध निकलता है, और तुम्हारी मैंने हराम की कमाई है, मैंने जिम्मेदारी है, तुमने लोगों का हक मार के अपना पैसा कमाया है, इसलिए तुम्हारे में खून टपक रहा है। मैंने तुम्हारा इसलिए भोजन नहीं किया। अच्छा, तो ईमानदारी से कमाया हुआ वही भोजन उन्होंने ग्रहण किया। यस, वही किया। तो वो इसका मतलब हुआ, किरत करना का मतलब हुआ कि किसी भी तरह से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो किरत करना नहीं है। सर किरत करना क्या है? जो ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी, सच्चाई से काम कर रहा है, सच्चाई से, हाँ, वही किरत करना है। सालों अपने हाथों द्वारा काम कर रहा है। ये नहीं कि किसी का श्रेय, कोई आदमी कहीं काम कर रहा है उसका श्रेय मैं ले लूँ, काम उसने किया मैं अपना नाम लेके करूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। आपको खुद स्वयं काम करना होगा, स्वयं करना होगा। बिहार में खास करके और भारत में भी श्रम को, मेहनत को, पसीने को जो बहाते हैं, काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती है। तो क्या गुरु नानक जी ने इस प्रसंग के जरिए ये भी बताने की कोशिश की है कि श्रम की इज्जत करो? बिल्कुल सर, गुरु नानक जी का यही भावार्थ कहने का है कि आपको किरत करनी है। आपको अपने हाथों से काम करके जो भी उपार्जन करना है, वही आपके परिवार के लिए फलीभूत होगा। और इसलिए उन्हें इसकी महत्ता बताई
और किरत करना सिखाया कि भाई अपने मेहनत से, लगन से, सच्चाई से काम करो। और गुरु नानक जी ने सिर्फ शिक्षा नहीं दी बल्कि खुद भी वो किरत करते हाँ, थे। खुद भी गुरु नानक जी ने यात्राएं करने के बाद अपने जीवन के अंतिम काल में 18 वर्ष तक उन्होंने स्वयं खेती करके धन उपार्जन किया या अन्न उपार्जन किया। उन्होंने जी जी अपने जीवन यापन किया। कबीरदास और रैदास भी, वो भी इसी तरह से किरत करते रहे। राइट। जी जी। तो आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं हाँ। जो कि चमत्कार करते हैं, भविष्य बता देते हैं और वो काफी धन कमा लेते हैं। तो ये तो किरत करना नहीं आएगा। नहीं सही है, इसमें किरत करना बिल्कुल नहीं है। किरत जब तक आप अपने स्वयं हाथों से कोई कार्य नहीं करते हैं, हाथों से कार्य करके धन उपार्जन या उपार्जन नहीं करते हैं, तो वो अपना किरत नहीं कहलाएगा। तो सच्चाई और ईमानदारी, हाँ, उसमें और मेहनत, बिल्कुल, ये 3 चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये तीनों का सम्मिश्रण होगा तभी उसको किरत कहेंगे हम, कि किरत करना कहेंगे। तो अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में फिर हम सिख धर्म को जानिए श्रृंखला में किसी अन्य प्रश्न को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।